वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी की सही तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व नियमों के बारे में जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, इसी प्रकार की सभी अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं श्रवण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही व्यक्ति की आय, आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आर्थिक संकटों से छुटकारा पाने के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी व्रत करने से सारे रुके हुए काम पूरे होते हैं, वे जीवन से दुख संकट दूर होते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही यह व्रत ग्रह दोषों को शांत करने और जीवन में आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। आइए ज्येष्ठ मास की विनायक चतुर्थी की सही तिथि जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 29 मई को देर रात 11:18 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 30 मई को रात 9:22 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि की मान्यता है। ऐसे में ज्येष्ठ मास विनायक चतुर्थी 30 मई 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:24 पर और सूर्यास्त शाम 7:14 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से 4:43 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 से 3:32 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:12 से 7:33 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात 11:58 से रात 12:38 तक रहेगा। भगवान गणेश की पूजा दोपहर के समय करना शुभ माना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा का मुहूर्त सुबह 10:56 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। आइए विनायक चतुर्थी की पूजा विधि जान लेते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर या घर के पूजा स्थल की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठें। गणपति बप्पा का ध्यान करें। एक चौकी पर साफ पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद ओम गम गणपति नमः मंत्र का जाप के साथ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। देसी घी का दीपक जलाकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। गणेश जी को पुष्प की मदद से जल अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत, लाल रंग के पुष्प, जनेऊ, दुर्वा, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ा दें। श्रीफल और मोदक का भोग गणेश जी को अर्पित करें। इसके बाद श्री गणेश भगवान की आरती करें। गणेश चालीसा का पाठ करें। वे विनायक चतुर्थी व्रत कथा का स्मरण करें। पूजा समाप्त होने के बाद लोगों को प्रसाद बांटें। इस दिन विशेष पूजा, व्रत और मंत्रों के जाप से गणपति की पूजा की जाती है।
ताकि जीवन में समृद्धि, सफलता और बाधाओं का नाश हो। भगवान गणपति के मंत्र हैं ओम गम गणपति नमः, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। इन मंत्रों का 108 बार जाप अवश्य करें। खास तौर पर ज्येष्ठ माह की विनायक चतुर्थी अत्यधिक गर्मी के समय में आती है, जब मन और शरीर दोनों को शांति की आवश्यकता होती है। इस समय भगवान गणेश की पूजा करने से तनाव और अशांति को समाप्त किया जा सकता है। आइए इस दिन के कुछ विशेष नियम जान लेते हैं। इस दिन व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। यह व्रत 2 प्रकार से किया जा सकता है, निर्जला अर्थात बिना जल आदि ग्रहण किए, या फलाहार करके, जिसमें फल और दूध ग्रहण किया जा सकता है। इस दिन भगवान गणेश का स्मरण, मंत्र जाप और कथा सुननी चाहिए। सूर्यास्त के बाद आरती करके व्रत समाप्त करना उचित रहता है। कुछ लोग रात्रि में चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देकर व्रत पूरा करते हैं, लेकिन विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा का दर्शन वर्जित है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से झूठा कलंक लगता है, इसलिए चंद्रमा का दर्शन इस दिन नहीं किया जाता। व्रत के दौरान झूठ, कटु वचन, विवाद और मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना ही नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करना भी है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ विनायक चतुर्थी से संबंधित मेरा यह वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी रहेगा। कमेंट में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखें।